Hello learners, welcome back to NCERT Free Coaching where we make math simple, understandable and fun. If you're new here, I'm Beauty and on this channel we break down NCERT concept with clarity and creativity. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2। हम ऑलरेडी इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन एंड एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। So before we begin, don't forget to like, subscribe and hit the bell icon so you never miss a lesson. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। यहाँ पर हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, इसका हमें क्या करना है, जीरोस फाइंड करना है और फिर हमें वेरीफाई भी करना है किसके बेस, जीरोस एंड कोफिशिएंट में। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है तो इसका हम फर्स्ट क्या करेंगे, मिडल टर्म करेंगे। तो हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, ये हमारा लास्ट टर्म हो गया, ये हमारा क्या हो गया, मिडल टर्म हो गया। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो फर्स्ट हमें फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो हमारा क्या आता है 8x²। ओके, तो 8 है उसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। तो जब हम इस मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो हमें ऐसा दो नंबर चाहिए जिसको प्लस माइनस करने से 2x आए और मल्टीप्लाई करने से कितना है, 8x² आए। ओके, तो जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है और यहाँ पर हमें 3 ठो फैक्टर मिला है, इससे हमें ये दो नंबर मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या करते हैं, 2 2 जा 4, 4 माइनस 2 कितना होता है 2, यहाँ पर 2x आ गया और फिर 4 2 जा 8 होता है ना। तो हमें दो नंबर क्या मिल गया, 4 एंड 2। अगर 4 से -2 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, -2x। ओके, यहाँ पे क्या लिखेंगे, x² माइनस माइनस हो तो मैंने माइनस लिख दिया, फिर ब्रैकेट में क्या लिखूंगी, 4 - 2, ताकि 4 - 2 कितना आ जाए, 2 आ जाए। और यहाँ पे x था तो मैं यहाँ पे x लिख दी, -8। ओके, अब यहाँ पर चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से, x² प्लस माइनस -4x माइनस माइनस प्लस 2x -8। ओके, अब इन दोनों के बीच हमें क्या लेना है, कॉमन, और इन दोनों के बीच हमें क्या लेना है, कॉमन। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, हमारा सिर्फ x ही कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लेंगे तो फिर क्या बचेगा, x -4 प्लस यहाँ पर कॉमन क्या आएगा हमारा 2, क्योंकि 2 का टेबल में 2 भी आता है और 8 भी आता है। मैंने 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा, x -2 4 जा 8। अब इन दोनों में हमें कॉमन लेना है, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x -4 आ रहा है दोनों में, बच क्या जा रहा है, x + 2। ठीक है, हमारा क्या कॉमन आ रहा है, x -4 एंड क्या बच गया, x + 2। ओके, हम क्या फाइंड कर रहे हैं, जीरोस। इसका क्या हम हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये जीरोस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं जीरो देना भूल गई थी, तो आप ये मिस्टेक नहीं कीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर जीरोस फाइंड कर रहे हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक, हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करते हैं, किसका इक्वल हो जाएगा, जीरो। तो ये दो नंबर किसके इक्वल है, जीरो है, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे x -4 = 0 और इधर इसका भी हम लोग क्या कर देंगे, जीरो इक्वल कर देंगे। तो माइनस से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो हमारा एक x का वैल्यू क्या आ गया, 4, और इधर प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2। हमारा एक x का वैल्यू क्या आ रहा है, 4, और एक x का वैल्यू क्या आ रहा है, -2। हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में समझा था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। क्या था ये, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px = इतना, तो हमारा ये क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, उसका जो वैल्यू आता है जीरोस का वैल्यू इक्वल क्या होता है, अल्फा एंड बीटा होता है। तो क्या हो जाता है, अल्फा और बीटा का अगर सम ऑफ जीरोस करेंगे, सम ऑफ जीरोस करते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो हमारा फॉर्मूला क्या आता है, किसके इक्वल होता है, ये -b/a के। ओके, b मतलब ये x का कोफिशिएंट b और a हमारा ये x² का कोफिशिएंट a। ओके, और फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अगर अल्फा और बीटा का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा किसके इक्वल होता है, c/a। c जो हमारा कांस्टेंट है और ये हमारे x² का कोफिशिएंट। ओके, तो हमें 1 नंबर क्वेश्चन में यही वेरीफाई करना है, इसी फॉर्मूला को यूज करके करना है। ओके, हमारे यहाँ पर क्या मिल गया था, ये हमारा अल्फा है 4 और ये हमारा बीटा है -2। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसको लिखना पड़ेगा, ax² प्लस bx प्लस c = 0। ओके, तो हमारा अल्फा क्या हो गया, 4, बेटा क्या हो गया, -2। ओके, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट सम ऑफ
जीरोस इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। तो अल्फा कितना है हमारा 4 प्लस बेटा कितना है हमारा -2, ओके, इक्वल्स टू माइनस बी, बी एक्स का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर हमारा एक्स का कोफिशिएंट कितना है -2, यहाँ पर क्या हो जाएगा -2। नेक्स्ट ए क्या है हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो हम लोग क्या लेट करेंगे 1, ओके। सो प्लस माइनस माइनस तो 4 माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 2, 4 माइनस 2 इज 2 इक्वल्स टू 2, तो हमारा वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट हम लोग करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। अल्फा कितना था हमारा 4 मल्टीप्लाई बीटा कितना था हमारा 2 इक्वल्स टू सी, सी हमारा कांस्टेंट क्या है -8, यहाँ पे क्या लेंगे -8, और ए हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे क्या था 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, सो 4 टू ज़ा -8 इक्वल्स टू -8, ये हमारा क्या हो जा रहा है वेरीफाई हो जा रहा है, ओके। नेक्स्ट है हमारा 2 नंबर क्वेश्चन, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इसको भी हम लोग सेम मेथड से सॉल्व करेंगे। ये जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है ये किसके इक्वल्स है, जीरोस के, क्योंकि हमें जीरोस फाइंड करने हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट हमारा मिडिल टर्म फैक्टर होगा, उससे पहले हमारा फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म को क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 इज 4x स्क्वायर। हमें ऐसा दो नंबर फाइंड आउट करना जिसको प्लस माइनस करने से -4 ऐसा है और मल्टीप्लाई करने से 4x स्क्वायर है, ओके। हम 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 2, सो हमारा दो नंबर क्या हो रहा है 2 एंड 2, 2 को 2 से प्लस कर देंगे तो 4 आ जाएगा और 2 2 मल्टीप्लाई करने से 4 आ जा रहा है, हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 4s स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2s प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 4s स्क्वायर प्लस माइनस -2s प्लस माइनस -2s प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या रहा है हमारा 2s, क्या बचा है यहाँ पे हमारा 2s माइनस 1, यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है कुछ नहीं, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा 2s प्लस माइनस माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ओके। सो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है अब हमारा 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों का हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सो 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 2s माइनस से इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, 2 मल्टीप्लाई है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 1/2, तो हमारा अल्फा का वैल्यू निकल गया। अब बेटा का निकालते हैं, तो 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 2s माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, सो s इक्वल्स टू 1/2, तो ये हमारा बेटा का फॉर्मूला निकला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेंगे, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, हम अल्फा का वैल्यू क्या था 1/2 एंड बीटा का वैल्यू क्या था 1/2, ओके। हमारा फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बेटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, अल्फा का वैल्यू कितना निकला था 1/2 प्लस बेटा का वैल्यू क्या निकला था 1/2 इक्वल्स टू बी हमारा क्या है एक्स का कोफिशिएंट है मिडिल टर्म में, तो हमारा एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर -4 है, तो फॉर्मूला में पहले से माइनस है और यहाँ पर हमारा -4 आ रहा था, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे बाई ए हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट हमारा क्या है 4, यहाँ पर डिवाइड क्या लिखेंगे 4, ओके। तो इन दोनों को एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 1 प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 4/4, ये कट होगा तो क्या बच्चा 1, और यहाँ पर 1 प्लस 1 2 होता है, 2 2 कट होगा तो क्या बच्चा 1, हमारा क्या हो गया वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए, अल्फा कितना था हमारा 1/2 मल्टीप्लाई बीटा कितना था हमारा 1/2, सी हमारा क्या है यहाँ पर कांस्टेंट, कांस्टेंट में हमारा क्या था 1, तो सी के प्लस पे क्या हो जाएगा 1,
ये हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा कितना है 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1 एंड 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4 इक्वल्स टू 1/4। अगेन हमारा ये क्या हो रहा है, दोनों वेरीफाई हो जा रहा है। ओके, नेक्स्ट है हमारा 3 नंबर, 6 स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। ओके, तो हमें ऑलरेडी पता है कि जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हमारे यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है, बट मिडिल टर्म बी एक्स के जगह यहाँ पर क्या हो गया, इस साइड दे दिया है और कांस्टेंट हमारा बीच में दे दिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमें रीअरेंज करना पड़ेगा ताकि हमारे इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाए। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल में क्या लिखेंगे, ई एक्स स्क्वायर तो हमारा क्या है 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर ये क्या आता है बी एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -7x, उसके बाद हमारा पीछे जाएगा कांस्टेंट। अब यह हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, ये हो गया हमारा थर्ड टर्म, ये हमारा क्या हो गया मिडिल टर्म। अब हम -7x का क्या करेंगे, मिडिल टर्म करेंगे। उसके पहले हमें क्या करना पड़ता है, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। यहाँ पर क्या है 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई -3, तो क्या हो जाएगा 6 3 जा -18 एक्स स्क्वायर। अब 18 का हमें क्या करना पड़ता है, प्राइम फैक्टराइजेशन, तभी तो हमें वो मिडिल टर्म का 2 नंबर मिलेगा जिसको प्लस माइनस करने से -7x होना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से -18x स्क्वायर होना चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं। तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है 2 3 एंड 3। तो अगर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा 6 6 6 प्लस 3 कितना होता है 9, तो 6 से अगर 3 माइनस भी करूंगे तो हमें 7 नहीं मिल रहा है, इसलिए हमारा 2 नंबर क्या होगा 3 3 जा 9, 9 minus 2 is 7 and 9 multiply 2 is 18। ओके, तो मिडिल टर्म का 2 नंबर क्या मिल गया 9 एंड 2, तो 7 को हम स्प्लिट किससे करेंगे 9 एंड 2 नंबर से करेंगे, बट जो ये नंबर होता है किसके इक्वल्स होता है 0 होता है, तो पहले हम लोग 0 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 6x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x -3 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में क्या लेंगे, हम लोग कॉमन लेंगे। यहाँ पर कॉमन क्या आएगा हमारा 3x, क्योंकि 3 के टेबल में 6 आता है 9 आता है, तो 3 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर x है तो x कॉमन आ जाएगा, तो 3 2 जा 6x माइनस 3 3 जा 9 प्लस यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हमारा क्या आ जाएगा 1, यहाँ पर क्या बचा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इनका हम जीरो फाइंड आउट करेंगे, तो 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, 2x माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, x इक्वल्स टू 3/2। ओके, सेकेंड वाला का हम जीरो फाइंड आउट कर लेते हैं, 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो 3x प्लस 1 इक्वल्स टू किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, सो x इक्वल्स टू -1/3। तो हमारा अल्फा का वैल्यू क्या निकला 3/2 और बीटा का वैल्यू क्या निकला -1/3। यहाँ पर हम साइड में सॉल्व करते हैं, हमारा अल्फा का वैल्यू क्या आ गया 3/2 और बीटा का वैल्यू क्या आ गया -1/3। तो फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ जीरोस कॉमा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। ओके, अल्फा का वैल्यू हमें क्या मिला था 3/2 प्लस बीटा का वैल्यू क्या मिला था -1/3 इक्वल्स टू माइनस बी, बी हमारा एक्स का कोफिशिएंट था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा -7, तो -7/a, ये हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है तो यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्या करेंगे 3/2 प्लस माइनस -1/3 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 7/6, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 6, तो 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा 6, तो 7/6, यहाँ पे 9 से 2 गया तो 7/6 इक्वल्स टू 7/6 हमारा क्या हो गया वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट फॉर्मूला था हमारा क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फा हमारा कितना था 3/2 मल्टीप्लाई बीटा कितना है हमारा -1/3 इक्वल्स टू c,
ये हमारा कांस्टेंट क्या है यहाँ पर हमारा 3 -3 है बाई ए। ये हमारा एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 6 6। सो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 3 2 जा 6। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा -3/6। हमारा वेरीफाई हो गया। ओके, काफी इजी था, बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो ये क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल का क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा दिया हो और फिर इसका हमें मिडिल टर्म फैक्टर करना है। मिडिल टर्म फैक्टर करने के लिए हमें 2 नंबर चाहिए, जिसके लिए हमें फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा साइड में, और फिर उसी नंबर का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल कर 2 नंबर फाइंड आउट करना है, जिसको हम आगे सॉल्व करते हुए हमें जीरोस का 2 वैल्यू निकलेगा, जो अल्फा हो जाएगा, एक बीटा हो जाएगा, और उसी 2 वैल्यू को हमें इन 2 फॉर्मूला में पुट करके हमें ये वेरीफाई भी करना है। ओके, काफी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर 4 स्क्वायर प्लस 8u। अगर यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, मिडिल टर्म दिया हुआ है, बट हमें थर्ड टर्म नहीं दिया हुआ है। ओके, तो हम देख पा रहे हैं इन दोनों टर्म में हमारा कॉमन जा रहा है। क्या कॉमन जा रहा है 4 एंड u। तो क्या बचा यहाँ पर u प्लस 4 2 8। ओके, ये किसके इक्वल हो जाता है 0 के इक्वल है। इसको अगर जब आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4u इक्वल्स टू 0 एंड u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो 4 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो u इक्वल्स टू 0/4। तो हमारा u का वैल्यू क्या निकल गया 0। नेक्स्ट u इक्वल्स टू प्लस 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2। सो हमारा अल्फा का वैल्यू क्या निकल गया 0 एंड बीटा का वैल्यू क्या निकल गया -2। जब हम लोग साइड में सॉल्व करते हैं तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अल्फा हमारा कितना मिला 0, बीटा हमारा कितना मिला -2। तो फॉर्मूला क्या था सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अल्फा हमारा कितना है 0 प्लस बीटा हमारा कितना है -2 इक्वल्स टू -b। b जो हमारा x का कोफिशिएंट होता है, तो यहाँ पर हमारा कोफिशिएंट क्या है 8। अब क्या हो जाएगा 8। नेक्स्ट है a हमारा क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, यहाँ पे a क्या है हमारा 4। ये हो गया हमारा 4। तो 0 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर क्या आ गया हमारा आंसर -2। और इसको अगर हम लोग कट करेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर -2। तो वेरीफाई कर लिया हमारा। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होता है हमारा अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल्स टू c/a। अब अल्फा कितना था 0 मल्टीप्लाई बीटा कितना है -2 इक्वल्स टू सी हमारा क्या होता है कांस्टेंट होता है। तो क्या यहाँ पे हमें सी का वैल्यू दिया हुआ है नहीं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 0/a। ये हमारा क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। ए का कितना वैल्यू 4 4। तो 0 मल्टीप्लाई -2 इज 0 इक्वल्स टू 0/4 इज 0। ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर टी स्क्वायर -15। तो यहाँ पर भी हमें क्या दिया हुआ है 2 ही टर्म दिया हुआ है, तो इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन में भी 2 ही टर्म था, बट वहाँ पर हमने क्या किया था कॉमन ले लिया था। बट यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें हमारा कोई कॉमन नंबर नहीं जाएगा। फर्स्ट हम क्या करेंगे टी स्क्वायर -15 इक्वल्स टू ये हमारा किसके इक्वल से 0 के इक्वल से। तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू -15 इधर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +15। तो ये हमारा टी के स्क्वायर, अगर स्क्वायर को हम इस तरह ले जाएंगे राइट साइड में, तो स्क्वायर अगर इक्वल्स टू किधर जाता है तो क्या हो जाता है रूट। ये क्या आ गया 15 15 आ गया, मतलब रूट 15 मतलब क्या +-15। तो हम ऐसे लिखते हैं ना प्लस माइनस, या फिर प्लस हो सकता है फिर माइनस। तो हमें दो ठो वैल्यू टी का क्या निकल रहा है टी इक्वल्स टू +15 एंड टी इक्वल्स टू -15। हमें टी का दो वैल्यू निकल गया, तो ये क्या हो गया हमारा एक अल्फा हो गया, ये हमारा क्या हो गया बीटा हो गया। तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल वो लिख लेते हैं हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो हमें अल्फा कितना मिला था +√15 और बीटा हमें कितना मिला है -√15। हमारा फॉर्मूला क्या है सम ऑफ जीरोस कॉमा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अल्फा हमारा कितना है √15 प्लस बीटा कितना हमारा -√15
इक्वल्स टू माइनस बी, बी किसका कोफिशिएंट होता है, एक्स का। तो हमारे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बी यहाँ पे हमें दिया ही नहीं है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 0 बाई ए हमारा किसका कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ पर ए क्या है, कुछ नहीं है, तो क्या है 1। तो रूट 15 प्लस माइनस माइनस रूट 15 इक्वल्स टू 0 डिवाइड बाई 1 इज 0। ये प्लस माइनस ये कट हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 0। ये वेरीफाई हो गया हमारा। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कॉमा अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। अल्फा हमारा कितना है रूट 15 मल्टीप्लाई बीटा हमारा कितना है माइनस रूट 15 इक्वल्स टू सी, सी हमारा कांस्टेंट, यहाँ पर कांस्टेंट कितना दिया है 15, तो माइनस 15 लिखेंगे बाई ए। ए हमारा क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, तो ए कितना दिया है कुछ नहीं, तो 1, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1। तो अगर हम इस रूट 15 मल्टीप्लाई माइनस रूट 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना मिलेगा माइनस 15 इक्वल्स टू माइनस 15, हमारा क्या हो गया वेरीफाई हो गया। अगर यहाँ पे आपको डाउट हो रहा होगा कि मैंने माइनस 15 कैसे निकाला, तो मैं यहाँ पे साइड में रफ करके आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमारा तक क्या था रूट 15 मल्टीप्लाई माइनस रूट 15, इट मीन्स हमारा क्या हो गया 15 मल्टीप्लाई 15, यहाँ पे क्या था हमारा माइनस, तो 15 मल्टीप्लाई 15 मतलब क्या होता है हमारा 15 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से हम रूट करके तो हमें क्या बचा 15। इस तरह से हमारा माइनस 15 यहाँ पर आया। ओके, तो दोनों नंबर हमारा वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ये ऑलरेडी हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, तो हमारा क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू किसके इक्वल से 0 के इक्वल से। तो हम फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस 4, तो 3 मल्टीप्लाई माइनस 4 इज माइनस 12 एक्स स्क्वायर। अब माइनस 12 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 2 6 12 2 3 जा 6। तो हमें ऐसा दो नंबर फाइंड आउट करना है जिसको प्लस माइनस करने से हमें कितना आ जाए 1 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने से कितना है माइनस 12 आए, क्या हो जाएगा 2 2 4, 4 माइनस 3 इज 1 एंड 4 मल्टीप्लाई 3 इज 12। तो हमारा दो नंबर क्या होगा 4 एंड 3, यहाँ पर हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ओके, अब इन दोनों में हमें क्या करना पड़ेगा कॉमन लेना पड़ेगा, तो हमें कॉमन क्या जा रहा है x कॉमन लेते क्या बचा 3x माइनस 4 प्लस इनमें तो कोई कॉमन नहीं जाए, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, यहाँ पर क्या बचा 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है 3x माइनस 4 एंड x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो हमें दो जीरोस क्या हो जा रहे हैं 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो 3x इक्वल्स टू माइनस 4 है, इक्वल्स टू किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस x इक्वल्स टू 4, 3 मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा टू किधर डिवाइड, यहाँ पर हमारा क्या है x इक्वल्स टू प्लस 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 1। तो अल्फा का वैल्यू हमारा क्या निकला 4/3 एंड बीटा का वैल्यू हमारा क्या निकला -1। जब हम लोग साइड में सॉल्व करते हैं, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो हमें अल्फा क्या हो गया 4/3 एंड बीटा क्या हो गया -1। ओके, चलिए इन सारे वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट करके वेरीफाई करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या था सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। अल्फा हमारा कितना है 4/3, बीटा कितना है -1 इक्वल्स टू माइनस बी। बी हमारा क्या होता है एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ पे हमारा एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं दिया होता, क्या लेंगे हम लोग 1, यहाँ पे साइन क्या है माइनस, तब क्या आ जाएगा -1/a। ए हमारा क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो हम लोग क्या लेट करेंगे 1, तो 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 3, 3 को 3 से डिवाइड करें तो 1, 1 4 जा 4 प्लस माइनस माइनस 1 को 3 से डिवाइड करें तो 3, 3 1 जा 3 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 1/3। यहाँ पर क्या आ गया 1/3, यहाँ पर भी क्या आ गया 1/3, हमारा वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस
अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। अल्फा हमारा कितना था 4/3 एंड बीटा कितना है हमारा -1। ये हमारा कांस्टेंट, यहाँ पे हमारा कांस्टेंट क्या है -4, यहाँ पे क्या आ जाएगा -4। ये हमारा एक्स का कोफिशिएंट होता है, तो ये हमारा क्या है 3। इसको मल्टीप्लाई करने क्या होगा प्लस माइनस माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 इज -4/3 इक्वल्स टू -4/3। ये हमारा क्या हो गया वेरीफाई हो गया। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली। इस क्वेश्चन में हमें सम ऑफ द जीरोस का वैल्यू दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का वैल्यू दिया हुआ है। विद द हेल्प ऑफ दिस वैल्यू हमें क्या फाइंड आउट करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, इसको सॉल्व करने से पहले हमें एक फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा। ओके, फॉर्मूला क्या है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल्स टू 0। ओके, ये हमारा फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला में हम ये दोनों वैल्यू को पुट करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो हमारे यहाँ पे क्या वैल्यू दिया हुआ है सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, तो वैल्यू कितना है 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या बोला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोला है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल्स टू -1। तो हमारा फॉर्मूला क्या है फर्स्ट क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस है माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 1/4, तो 1/4 एक्स। फिर क्या है प्लस, तो यहाँ पे प्लस दे देंगे क्या है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू क्या है -1, यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिखूंगी -1 इक्वल्स टू 0। ओके, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस x/4 प्लस माइनस -1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमारा डिनोमीटर 4 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, तो हम लोग 4 का एलसीएम लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा 4 एलसीएम आ जाएगा। सो 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा x। अगेन माइनस है, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इक्वल्स टू 0। अब 4 डिवाइड भी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई, तो 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इसी के साथ हमारा आंसर भी निकल गया, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स भी मिल गया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 नंबर √2, 1/3। तो हमारा किसका वैल्यू दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू √2 हो गया एंड अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल्स टू 1/3 हो गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल्स टू 0। तो इसी फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करते हैं। सो फर्स्ट क्या है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है √2 एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू कितना है 1/3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे डिनोमीटर में कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे डिनोमीटर में कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे कितना है 3। इन दोनों का क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम ले लेंगे, तो क्या आ गया हमारा एलसीएम 3। तो 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3√2x प्लस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारा डिवाइड इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 0 के साथ, सो 3x स्क्वायर माइनस 3√2 x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाई 3 इज 0। तो यही हमारा आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 नंबर 0, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 0 एंड अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू क्या है √5। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फाइंड आउट करने का हमारा फॉर्मूला क्या था, चलिए आप भी मेरे साथ रिपीट कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल्स टू 0। इसी फॉर्मूला पे हम लोग सारे वैल्यू पुट करेंगे। तो फर्स्ट हमारा क्या है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 0, तो 0x प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू क्या है √5 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर 0 मल्टीप्लाई एक्स, इसका क्या वैल्यू होता है कुछ नहीं 0, तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा हमारा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा प्लस √5 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ओके, काफी इजी था ये। नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर 1 and 1, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 एंड अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल्स टू 1।
अब इन दोनों वैल्यू को हम लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे तो फॉर्मूला फर्स्ट क्या था, याद कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, 1 1 एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू क्या है, 1। अब क्या पुट करेंगे, 1 इक्वल्स टू 0। तो हमारा क्या हो गया आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को नहीं लिखते तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे एक्स लिखेंगे, क्योंकि कुछ नहीं होता तो उसका वैल्यू क्या ही होता है, 1, इसलिए हम यहाँ पर 1 नहीं लिखेंगे। प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो हमारा यही हमारा आंसर हो गया। ओके, काफी इजी था। इस तरह से अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आपको सारे क्वेश्चंस इजी लगेंगे, बट अगर फॉर्मूला ही आपको याद नहीं रहेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप फॉर्मूला अच्छा से याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर, -1/4, 1/4। ओके, तो हमारे यहाँ पर क्या हो जा रहा है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जा रहा है, -1/4 एंड अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू क्या आ जा रहा है, 1/4। ओके, अब इन दोनों वैल्यूज को हम लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो किस क्या है इसका वैल्यू, -1/4। तो -1/4 एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू क्या है, 1/4 इक्वल्स टू 0। अब हम लोग साइन पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स बाई 4 प्लस 1/4 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं तो हम लोग क्या समझेंगे, 1 लेट करेंगे। ओके, तो 1 4 4 का एलसीएम क्या आता है हमारा, 4। 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 के एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे हमारा डिवाइड इक्वल्स टू किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है 4 एंड 1। ये किसका वैल्यू हो गया, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो गया, 4 एंड अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू क्या हो गया, 1। ओके, अब इन दोनों वैल्यू को हम लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे तो फॉर्मूला क्या याद कीजिए, तो फर्स्ट क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे वैल्यू, 4। अब 4 एक्स लिखेंगे प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू क्या है, 1। तो 1 इक्वल्स टू 0। तो हमारा यही आंसर हो गया। और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होता है। ये काफी इजी था। यहाँ पर मेन रोल क्या प्ले करता है, फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो बस उसके अकॉर्डिंग आपको पुट करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। तो आपको फॉर्मूला अच्छा से याद करना पड़ेगा। ओके, अगर अब भी आपको कुछ भी इससे रिलेटेड आपको डाउट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्प करे आपको मैथ इंप्रूव करने में तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और वीडियोस अपलोड करने के लिए। बस आपका यही एक सपोर्ट चाहिए कि आप मेरे इस चैनल को भर भर के लाइक दें एंड सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड को भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो एग्ज़ाम हॉल में आपको डिस्टर्ब ना करें। कीप लर्निंग, बाय बाय।